विधायक जी श्रीराम आप आए। श्रीराम। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज कथा के तीसरे दिवस में सभी श्रीराम उपस्थित हैं और इसी क्रम में आपका आगमन हुआ है। विधायक जी चंद्रदेव महतो जी और बबलू महतो जी आए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत अभिनंदन करें। व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त किए, साथ में साथी जन भी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किए और हम सभी कथा प्रसंग की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय कुंज बिहारी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत है। एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए बजा दीजिए। आइए हम सभी लोग आज की कथा यात्रा में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कहाँ पर विश्राम हुई थी? कहाँ पे? अच्छा, कुंती बुआ। वाह, हमारे चौधरी साहब बता रहे हैं। आप लोग जानते सब हैं, बस बोलते नहीं हैं। अच्छा, बस कथा भर चुप रहते हैं, घर पे नहीं चुप रहते। घर पे तो खूब बोलते होंगे। कल की यात्रा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया कैसे भगवान ने पांडवों के ऊपर कृपा की। आहा, पग पग पर पांडवों को बचाते रहे ठाकुर जी। जब जब पांडवों के ऊपर विपत्ति आई ना, मेरे ठाकुर जी पांडवों के साथ में खड़े रहे। जब जब लगा कि पांडव अब पराजित हो जाएंगे, पांडव अब परास्त हो जाएंगे, तब तब मेरे ठाकुर जी आके खड़े हो गए और पांडवों को आश्वासन देते हुए कहा, क्यों घबराते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं सज्जनों। ठाकुर जी के कृपा का अनुभव करिए। कुछ लोग कहते हैं
कि भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमारे लिए क्या किया। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, डॉक्टर के पास जा कर के डॉक्टर साहब से पूछना, डॉक्टर साहब हमारे लीवर और किडनी का कितना दाम आप लगा रहे हो। 2 आंखें भगवान ने दी हैं, कितने रुपए मिलेंगे इसके। 2 हाथ हैं, 2 पैर है, मैं बेचना चाहता हूँ, कितने में बिकेंगे। मेरे शरीर का जो रक्त है, खून, वो भी मैं बेचना चाहता हूँ, कितने में बिकेगा। लिस्ट बना के देखोगे तो जो ये कहते कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो भी पाएंगे कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। लोग कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया। अरे इतना सुंदर मानव शरीर दिया, अब क्या देते भगवान। जाकर जरा एक बार उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं पाते। जाकर एक बार उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, वो चल नहीं पाते, कैसा महसूस करते हैं। जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, एक बार उनसे पूछ करके देखना कि कैसा लगता है। कम से कम उससे अच्छा तो भगवान ने किया है ना, कि स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ पैर सब सलामत है। इसलिए ये कहना बंद कीजिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। ये अनुभव करिए कि मेरे ठाकुर जी पग पग पर मेरे साथ खड़े हैं, उनकी कृपा बरस रही है मेरे ऊपर। अब आप देखो, बारिश हो रही है। कथा के पहले ही हमने चौधरी जी से कहा कि आज सबको नीचे बिठा के जजमान जी को वहाँ बिठा दो। अब कृपा की अनुभूति करो, अगर यहाँ बैठते तो ऊपर से पानी गिर रहा है, भीगते कि नहीं। अब ये भी कृपा की अनुभूति आप कर सकते हैं। भक्त जो होते हैं ना, वो हर एक छोटे से छोटे चीज में भगवान के कृपा का दर्शन करते हैं। छोटी से छोटी चीज में भगवान की कृपा ढूंढ लेते हैं। तो पग पग पर भगवान के कृपा का अनुभव करने का प्रयास करिए। आप दिन में कितनी बार भगवान को कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। कौन कौन है जो भगवान को धन्यवाद कहते हैं, वो हाथ उठाएं। कुछ तो देखी देखा उठा रहे, हम उठा दे। हाँ, रोज शिकायत करते, ठाकुर जी आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। कभी कभी जी भर करके भाव से कहना, ठाकुर जी आपने तो बहुत कुछ दिया है हमें। नहीं भी दिया होगा ना, तो भगवान ये सोचेंगे कि अरे नहीं दिया तो इतना गा रहा है, कम से कम अपनी इज्जत बचा लूं, दे दूंगा तो कितना गाएगा। और इसी बहाने भगवान लुटा देंगे आपके ऊपर। स्वभाव बनाइए पग पग पर भगवान के कृपा के अनुभव का। और एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया साथ भी छोड़ जाए ना, तो एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा, वो है मेरे ठाकुर जी, जो सदैव आपके साथ रहने वाले हैं। दुनिया पे भरोसा मत करना, पर इस कथा को सुनने के बाद मेरे ठाकुर जी पर भरोसा जरूर करना। अनुभव करके देखना, जब आपका कोई नहीं था, जब सबने आपको दुत्कार दिया, ठुकरा दिया, अपमानित किया, तो केवल एक भगवान थे जो कह रहे थे मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो तब तक रहने वाले हैं जब तक आप अनुभव करते रहेंगे। भगवान अनुभव के विषय हैं। भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से मिलते हैं। उनकी अनुभूति करिए। अनुभूति नहीं है तो जीवन भर खोजते रहिए, हरिद्वार में भी भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर अनुभव कर लिया तो मत जाओ हरिद्वार, आपके परिवार में ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। उनके कृपा का अनुभव करिए। पग पग पर कितना साथ दे रहे हैं।
आप सोचिए, जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है, आप ये सोचते हैं कि ये काम कैसे बनेगा, और कोई अपरिचित व्यक्ति आकर वो काम बना जाता है जिसको आप जानते भी नहीं हैं। वो आकर के आपकी मदद कर जाता है, और फिर कहाँ का था, कौन था, पता नहीं। याद रखिए, जो आपकी मदद कर गया वो कोई इंसान ही नहीं, वो मेरे ठाकुर जी रूप बदल के आपका मदद करने आए थे, सहयोग करने आए थे। ठाकुर जी को अपने साथ रखिए। दुनिया छूटे सो छूटे, ठाकुर जी का साथ न छूटे। मुझे चिंता नहीं मेरी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान को अपना सब कुछ मान लीजिए। अच्छा, आप बताइए, जितने भाव से आप अपने बेटे को अपना मानते हैं, क्या उतने भाव से भगवान को कभी अपना माना है? कहिए ना। अपने बेटे के लिए क्या क्या करते हैं, और ठाकुर जी के लिए 4 रामदाना 2 किशमिश फिक्स है रोज का। वो भी 6 महीने का पैकिंग करके रखते हैं कि 6 महीने चलना चाहिए, और डब्बे में पैक करके रख दिया। 4 रामदाना, 4 किशमिश और 2 बतासा रख के ओम जय जगदीश हरे। छोटी सी लोटिया, इतनी छोटी सी लोटिया में जल रख दिया, बोले अब पड़े रहो दिन भर। अपने खाना हो तो आहा, क्या 56 भोग पाते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। और ठाकुर जी को 6 महीने का पैकिंग बना के रखते हैं, बोले 6 महीने चलना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, एक ही भोजन अगर आपको रोज रोज कराया जाए तो आप उबेंगे नहीं? उबेंगे कि नहीं? घर वालों को कहेंगे अरे भाई चेंज करो, ये क्या रोज एक ही लगा रखा है। और ठाकुर जी को रोज वही एक ही 4 रामदाना, 4 बतासा। अरे कभी मालपुआ खिला दो, कभी खीर पूड़ी बना करके खिला दो, कभी 56 व्यंजन 56 भोग बना करके पवा दो। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, अगर उतना प्रेम ठाकुर जी से करने लग जाएं, तो ये मानिएगा, आपका बेटा भले आपका साथ छोड़ सकता है, पर मेरे ठाकुर जी आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले हैं। बस चुनाव आपको करना है कि आप पसंद किसको करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बोले भगवान और संसार आमने सामने हो ना, तो हम संसार को पकड़ करके भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। भगवान तो अपने हैं, कभी भी मना लेंगे, कभी भी रिझा लेंगे, पर नहीं, भगवान को पहले पकड़िए और फिर संसार को बाद में पकड़िए। बड़े बड़भागी हैं आप लोग। आज तो छठ पूजा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी बगल में ही होंगे, आज तक नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने माया को पकड़ लिया है, मायापति को छोड़ दिया है। पर सौभाग्यशाली तो आप लोग हैं, सौभाग्यशाली ये चौधरी परिवार है, जिन्होंने माया को पीछे करके मायापति के चरण पकड़े हैं। और याद रखना, मायापति ही कल्याण करेंगे, माया तो डुबोने वाली है। आप कहेंगे कि तो गुरुजी क्या कर्म न करें? याद रखना, जो व्यक्ति कर्म न करे उससे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, पर मुख से मेरा नाम जपते रहो। मुख से मेरा नाम लो, हाथ से संसार का काम करो। ये भजन करने का नियम है। हाथ से संसार का काम करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही है उत्तम रीत।
चित। हाथ से संसार का काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध होने को था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से सहायता लेने गए। ध्यान से सुनिएगा। शकुनी ने कहा दुर्योधन जा और मांग लेना नारायणी सेना। नारायणी सेना और नारायण दोनों को मांग लेना, अपने पक्ष में कर लेना, तू जीत जाएगा। दुर्योधन आया, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन इतना अभिमानी कि आकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया और सोचने लगा भगवान उठे तो फिर मांगे। अच्छा, आज भी होता है, युद्ध होता है जब दो देशों में, तो देखा जाता है कि कौन देश किसके साथ खड़ा है। उस समय जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था तो देखा जा रहा था कि कौन कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है। दुर्योधन आके सिरहाने बैठ गया, इतने में अर्जुन भी आए। अर्जुन ने देखा ठाकुर जी सो रहे हैं, जाके चरणों के पास बैठ गए और धीरे धीरे ठाकुर जी का चरण दबाने लगे। स्वभाव था अर्जुन का, चरण में जाकर बैठे। भगवान की नींद खुली, भगवान उठकर बैठे। अब आप बताइए, कोई सोकर उठकर बैठे तो पहले पीछे देखेगा कि पहले आगे देखेगा? कहिए। आजकल ऐसा समय है, ना आगे देखेंगे ना पीछे, सीधे मोबाइल में देखेंगे। उस जमाने में मोबाइल होता तो शायद भगवान भी देख लेते, पर मोबाइल नहीं था। सामने देखा, अर्जुन बैठे थे। भगवान ने कहा अरे अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन कुछ बोलते इसके पहले दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा अच्छा पीछे बैठे हो आके? बोले पीछे नहीं, सिरहाने बैठा हूं। बोले इसीलिए तो तुम चूक गए, मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए हालचाल पहले अर्जुन का पूछूंगा। कहो अर्जुन कैसे आए हो? कहा प्रभु युद्ध होने वाला है, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। दुर्योधन बोला हमको भी चाहिए। भगवान ने कहा थोड़ा रुको भाई, क्यों घबरा रहे हो? सुनो दोनों, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरे तरफ मैं खड़ा हूं। क्या चाहिए मांगिए और सुनिए। नारायणी सेना युद्ध करेगी, पर मैं कृष्ण युद्ध में न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा, केवल खड़ा भर रहूंगा। अब दुर्योधन का बीपी हाई लो होने लगा। क्यों? वो सोचने लगा कि अगर अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तब तो मैं गया। क्यों? ये श्रीमान जी कुछ करने वाले हैं नहीं, युद्ध तो नारायणी सेना करेगी, ये खड़े रहेंगे। और अगर अर्जुन ने कह दिया नारायणी सेना, तब तो हम गए काम से। भगवान ने कहा अर्जुन मांगो। वाह रे अर्जुन वाह। हाथ जोड़ करके कहा ठाकुर जी आपकी नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए, आप खड़े रहो मेरे साथ। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, आप हो ना। दुर्योधन खुश हो गया, भीतर ही भीतर खुश हो गया और बाहर से कहता है प्रभु अब क्या बताएं, जब मेरे भाई ने नारायणी आपको मांग ही लिया है तो मैं नारायणी सेना ले जाता हूँ। भेड़ बकरियों की तरह हाँक के ले गया नारायणी सेना को। दुर्योधन लेके गया। भगवान ने अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम चाहते तो नारायणी सेना भी मांग सकते थे, पर तुमने हमें मांगा क्यों? मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। अर्जुन ने चरण पकड़ के भावुक होते हुए कहा प्रभु आप रह भर जाओ मेरे साथ, मेरी जीत तो वैसे भी हो जाएगी, और अगर हार भी गया तो क्या जाने वाला है, आप होना, आपका होना ही बहुत है। और प्रभु आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता। भगवान ने कहा जिस अर्जुन को मेरे ऊपर इतना भरोसा है, हे अर्जुन याद रखो आज से ही मैंने तुम्हारे भाग्य में विजयश्री का वरदान लिख दिया है। निर्णय आपको लेना है कि आप चुनते क्या हैं। बारिश हो रही थी, अभी शायद हो भी रही है,
पर आप लोग कथा में आके बैठे हो। हम तो जैसे ही बाहर निकले बारिश हो रही थी, हमने कहा चलना है कथा पंडाल में, हम तो भीगते हुए आ गए, रुके भी नहीं हम। क्यों? मुझे पता था आप लोग ठाकुर जी के लिए आके बैठे हैं और मैं विलम्ब से आऊँ ये भी ठीक नहीं है। तो बारिश के बाद भी आप आए हैं और आके यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपने नारायण को पकड़ा है। और जिसके सिर पर ठाकुर जी का हाथ हो, जिसके ऊपर मेरे प्रभु का हाथ हो, वो चिंता क्यों करे। वो भाव गाते हैं ना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अरे अब क्यों टेंशन में बैठे हो भाई, टेंशन को भेजो पेंशन लेने और आप दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, हरि बोल श्री राधे। हरि बोल। जय हो। श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। जय हो। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर
सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कितने लोग टेंशन फ्री हो गए वो उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल श्री राधे। जय हो। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे। भक्त कहता है प्रभु, अब बात यहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक? अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे। सुनोगे न श्याम तो किशोरी की अदालत में नेह को वकील कर मुकदमा लगाएंगे। नेह के वकील कर मुकदमा लगाएंगे। सुनोगे न श्याम तो भक्त कहता है, सुनोगे न श्याम तो क्या करेंगे? सुनोगे न श्याम तो किशोरी की अदालत में नेह को मुकदमा करेंगे। और मुकदमा के बदले अगर आप कहोगे कि मैं पापी हूं, जो तुम कहोगे कि हम बड़े पापी हैं तो बड़े बड़े पापियों का लिस्ट गिनाएंगे। बड़े बड़े पापियों का लिस्ट गिनाएंगे। बड़े बड़े पापियों के नाम गिनाएंगे। बड़े बड़े पापियों के नाम सुनाएंगे। अगर प्रभु मन मानी करे हो, अरे प्रभु मन मानी करेंगे। भक्तों की ना पीर हरेंगे। भक्तों की ना पीर हरेंगे। होगा बिरत बदनाम फिकर फिर क्या करना। होगा बिरत बदनाम फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अरे गाओ ना, तेरे सिर पर सीताराम। अब हमने तो गा ही दिया, फिर भी कई लोग टेंशन में बैठे, हे भगवान हमारे घर का क्या होगा, हमारे चिंटू का क्या होगा, हमारे पिंटू का क्या होगा, जाने के बाद हमारी दुकान का क्या हो। अरे जो होना होगा अच्छा होगा, क्या को हाय हाय कर रहे हैं। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर जो जन राम कथा सत्संगी, जो भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, जो भजन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करते हैं? जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके है अतुलित बल के धाम। फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम। फिकर फिर क्या करना। गाइए
तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम। कितने लोग टेंशन फ्री हो गए, हाथ उठाओ। ऐसा ना हो कि घर जाते ही हरिद्वार की तैयारी कर लो आप, बोले अब नहीं रहना हमको छोटा पिछड़ी में। अब देखो तुम लोग भैया, मेरे सिर पर सीताराम। देखो जीवन में अगर टेंशन मुक्त रहना चाहते हो और हार्ट अटैक से बचना चाहते हो ना, तो एक काम करिए। क्या? ठाकुर जी को सेठ बना दीजिए और आप ठाकुर जी के मुनीम बन जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बोले खुद सेठ बन के बैठे इसलिए मरे जा रहे हैं। हाँ, सेठ और मुनीम में एक अंतर है। सेठ को चिंता होती इतना घाटा हो गया, इतना फायदा हो गया, पर मुनीम को चिंता नहीं होती। चौधरी जी, मुनीम को चिंता नहीं है, सेठ को ही चिंता है, इतना घाटा हो रहा, इतना फायदा हो रहा। मुनीम का काम क्या है? फाइल बनाएगा, रखेगा जयराम जी की, सेठ जी जाने। हाँ, घाटा हुआ तो वो लिख दिया, फायदा हुआ तो वो लिख दिया। अब घाटा हो फायदा हो सेठ जी जाने, चैन की नींद सोता है मुनीम। जब तक सेठ बने घूमते रहेंगे ना, हाय यहाँ बर्बाद हो गया, हाय वहाँ बर्बाद हो गया, हाय वहाँ बर्बाद हो, यही चलता रहेगा। और जिस दिन आप मुनीम बन गए और कह दिया ठाकुर जी फायदा हुआ तो आपका हुआ, घाटा हुआ तो आपका हुआ, मैं मुनीम हूँ आपका, बस डायरी मेंटेन कर रहा हूँ, अब आप देख लो कि आपको फायदा चाहिए कि घाटा, सेठ आप ही हैं। सावरिया है सेठ मारो, राधा जी सेठानी है। जिस दिन ठाकुर जी को सेठ बना दिया और खुद उनके मुनीम बन गए, ये समझ लीजिएगा कि टेंशन गायब। फिर टेंशन फ्री की गोली नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए सेठ मत बनिए, ठाकुर जी के मुनीम बन जाइए। और जब मुनीम बन जाएंगे ना, तो ठाकुर जी भी सोचेंगे जब मेरा ही है तो बचाना तो हम ही को है। घाटा हुआ तो मेरा, फायदा हुआ तो मेरा। कौन सेठ चाहेगा कि मेरा घाटा हो जाए? भगवान कहेंगे इसका फायदा करो। जीवन में मुनीम बन के रहिए और कहते रहिए सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीता। ठाकुर जी को सुनाइए, पीछे बैठे ठाकुर जी सुन रहे हैं। कौन भक्त कितना तेज गा रहा, उठाइए दोनों हाथों को। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर। वाह, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावे साखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना। तो पांडवों की तरह अपनी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दीजिए, और हो सके तो अपने घर का नाम भगवान के नाम पर रखिए। राम भवन, श्री श्याम भवन, श्री राधा माधव भवन, श्री सीताराम भवन। हाँ, एक जगह मैं गया, रसोई के ऊपर लिखा था अंजना माँ की रसोई। अंजना माँ की रसोई, हनुमान जी की माता जी का नाम अंजना माँ। अब आप सोचिए,
जिसके रसोई के बाहर ये लिखा होगा कि अंजना माँ की रसोई है, उस रसोई में हनुमंत लाल तो यूं ही प्रवेश कर जाएंगे। बोले मेरे माता जी के नाम से है। हाँ? किशोरी जी की रसोई, राधा जी की रसोई। अच्छा एक बात बताओ माताओं, आप लोग भोजन कहाँ बनाती हो? किचन में कि रसोई में? कहिए, कितने लोग किचन में भोजन बनाते? हाथ उठाएं। देखो कई माताएं हैं जो हाथ उठा रही। किचन का मतलब आप लोग जानती हैं? किचन में और रसोई में जरा अंतर है। किचन क्या है? कहा जहां दिन रात किचकिच हो उसी का नाम है किचन। अरे जोर से बजा दो ताली। जहां दिन रात किचकिच हो वो है किचन। सास बहू की चल रही है, देवरानी जेठानी की चल रही है। थाली वो उधर पटक रही धड़ाम, चौका उधर पीट रही धड़ाम। ये है किचन। जहाँ दिन रात किचकिच हो वो है किचन, और जहाँ राम रस की वर्षा हो उसका नाम है रसोई। जहाँ प्रेम रस की वर्षा हो वो है रसोई। देवरानी सब्जी काट रही तो जेठानी आटा गूंथ रही है। सास कह रही लाओ लाओ, बैठे बैठे सब्जी हम ही काट देते हैं, तुम और काम निपटा लो। बड़े प्रेम से परिवार में सब काम धाम चल रहा, सब बड़े प्रेम से रह रहे, वो है रसोई। और जहाँ दिन, अच्छा देखो, जब तक भारत में रसोई थी तब तक किचकिच कम था, और जब से ये रसोई आई इसने किचकिच बढ़ा दिया। हाँ? क्यों? किचन के साथ साथ एक देवी जी और आई। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? मोबाइल। अब माताएं भोजन बना रही और कान के पास फोन लगा के बहन से बात करी। अच्छा सास से झगड़ा हुआ है, बंटवारा कर ले, बंटवारा। अब आप सोचिए, जो मैया बहन के घर में बंटवारा करते हुए भोजन बनाएगी वो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। मन में क्लेश रखते हुए, मन में अशांति रखते हुए, क्रोध रखते हुए, दूसरों के प्रति दुर्भावना रखते हुए आप भोजन बनाइएगा, जो भोजन खाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। और भगवान का नाम लेते हुए प्रेम से भोजन बनाइएगा, बुद्धि बिगड़ी हुई होगी तो प्रसाद को पाकर के बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उसकी। आज घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण तो ये है, ठीक है कारण अनेक है, पर उसमें एक कारण ये भी है कि भोजन में शुद्धता नहीं रही। मन में गाली दिए जा रहे किसी को और भोजन बन रहा है। देवरानी जेठानी पे कूढ़ रही है, सारा काम हम ही करें। ये महारानी देवी बन के बैठी रहती हैं और जेठानी कहे आज तू ही कर, आज हम नहीं करने वाले। और मन में जहाँ वो किचकिच लेकर के भोजन बना, खाने वाले की बुद्धि बिगड़ जाएगी। और मन में भगवान का नाम कीर्तन करते हुए यदि आपने भोजन बनाया ना, तो वो भोजन नहीं बना, वो प्रसाद बन गया। सज्जनों, आपको विश्वास न हो तो करके देखना। 1 महीने तक मन ही मन निंदा चुगली करते हुए दूसरों की, मन ही मन क्रोध में रहते हुए दूसरों के बारे में गलत भाव रखते हुए, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, सबके विषय में दुर्बुद्धि ला करके भोजन बनाइए, घर वालों को भोजन कराइए। 1 महीने में परिणाम सामने आ जाएगा, घर में किचकिच शुरू हो जाएगा। और 1 महीने तक भगवान का नाम लेते हुए मन ही मन भोजन बनाइए और ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगा के पवाइए। पूरे घर वालों की बुद्धि पवित्र हो जाएगी और सब भगवत भक्त बनने लगेंगे। करके देखना। ये सब गृहस्थ को निभाने के नियम हैं साहब। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे यहाँ बैठ के आपको, तो ये सब बातें कौन बताएगा? अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। श्री सीताराम भवन, श्री राधे श्याम भवन, श्री हनुमत भवन। हमारे तो
काशी आश्रम का नाम ही हमने रख दिया हनुमत कृपा धाम। अब कोई कहे गुरुजी घर आना चाहते हैं तो हम कह देते हैं ठीक है हनुमत कृपा धाम पर आ जाओ आप। हनुमत कृपा धाम ही रख दिया। अपने घर का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखिए। हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, मैंने हनुमान जी के ऊपर नाम रखा। आपके इष्ट राम जी हो, राम जी के नाम पर रखिए। भोले बाबा हो, भोले बाबा के नाम पर रखिए। कन्हैया हो तो कन्हैया के नाम पर रखिए। जो आपके इष्ट देव हो उन्हीं के नाम पर अपने घर का नाम रखिए। आपका मंगल हो जाएगा और परिवार वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पर केवल नाम रखने से ही बात नहीं बनेगी। नाम तो रख लिया, शांति सदन और किचकिच रोज चल रहा है, झगड़ा रोज ही चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। भजन भी होना चाहिए, शुद्धि भी होनी चाहिए, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। याद रखिए, जिनके घर की रसोई अपवित्र है उस घर में भगवान कभी पैर नहीं रख सकते। मेरा आप सभी से निवेदन, माताओं से भी निवेदन, रात को कभी भी जूठे बर्तन रख करके मत सोइए, दरिद्रता आ जाएगी घर में। घर में प्रतिदिन सुबह सुबह झाड़ू बुहारी करिए, सामान को व्यवस्थित करिए। यदि आपके घर के सामान बिखरे पड़े हैं, यदि आपके घर में जगह जगह गंदगी फैली पड़ी है तो याद रखिएगा आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होगा। लक्ष्मी जी और उनके पीछे पीछे दरिद्रता, ये दोनों ही रोज भ्रमण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी घूम रही हैं और साथ में दरिद्रता भी घूम रही है। लक्ष्मी जी जाती हैं, घर के बाहर से ही झांक करके देखती हैं किस घर में झाड़ू पोछा हुआ है, किस घर में सामान व्यवस्थित रखा पड़ा है, किस घर में सुबह सुबह घंटी बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है, आरती चल रहा है। सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे आरती की जय हनुमान लला की किस घर में गूंज रहा है। लक्ष्मी जी कहती हैं यहाँ मैं रहूँगी। और जिस घर में प्रवेश करे लक्ष्मी जी और बाहर से ही देखे कि यहाँ झगड़ा चल रहा है, यहाँ विवाद हो रहा है, जूठे बर्तन फेंके पड़े हैं, घर में झाड़ू नहीं हुआ है, लक्ष्मी जी कहती हम तो नहीं रहेंगे, बहन दरिद्रता तू रह ले यहाँ। लक्ष्मी जी निकल गई पड़ोसी के घर। आपके घर कौन आ गई? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। दरिद्रता। अब आप कथा से निर्णय करके जाना कि आपको अपने घर में लक्ष्मी जी को रखना है कि दरिद्रता को रखना है। याद रखिए, किसी के भी मानसिकता का अगर आपको जांच करना है तो दो चीज़ देख लीजिए, उसकी मानसिकता पता लग जाएगी। पहले रसोई देख लीजिए, दूसरे स्नान गृह देख लीजिए, वॉशरूम देख लीजिए। अगर रसोई शुद्ध है, पवित्र है, व्यवस्थित सामान रखे हुए हैं, मक्खी नहीं बिनक रही, सब बर्तन साफ सुथरे रखे पड़े हैं, बिल्कुल चूल्हा चौका व्यवस्थित है, और वॉशरूम देख लीजिए, स्नान गृह देख लीजिए, मंगा फेंका नहीं पड़ा, महाराज गंदगी फैली नहीं पड़ी, साफ सुथरा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मानसिकता स्वच्छ है। और जिस घर में रसोई अपवित्र पड़ी हो और स्नान गृह भी अपवित्र पड़ा हो, समझ लीजिए कि उस घर के लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है। उस घर में दरिद्रता आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आपने कभी सोचा, होली हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, घर की सफाई क्यों करते हैं? सबसे पहले यही कहा कि घर को साफ करो। होली पर, दीपावली पर घर को पहले साफ क्यों करते हैं? क्योंकि घर की स्वच्छता ही बता देती है कि महाराज आपके घर में किसको आना है, लक्ष्मी को आना है कि दरिद्रता को आना है। जीवन में पवित्रता का ध्यान रखिए, भोजन को शुद्ध रखिए, मन को पवित्र रखिए और घर को पवित्र रखिए। सज्जनों, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। भगवान ने पांडवों पर कृपा की और जब भगवान जाने को हुए तो पांडवों ने चरण पकड़ के कहा, ठाकुर जी एक दिन और रुक जाइए। भगवान पांडवों के यहाँ एक दिन और रुके।
सुबह हुआ तो याद आया कि पितामह भीष्म को मुक्ति देनी है। भगवान पितामह भीष्म के समक्ष पहुँचे। पितामह भीष्म तो गदगद हो गए, रो पड़े, वाह ठाकुर जी वाह, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और आज वो वरदान सार्थक हो गया। क्यों? आप ना आते तो शायद वो वरदान निरर्थक होता मेरे लिए, लेकिन आज मेरा जीवन जीना सार्थक हो गया, क्योंकि आज भगवान मेरे सामने आए हैं और मैं जाने वाला हूँ। हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करी। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी इस मति को आपके चरणों में समर्पित करके अब आपके धाम जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। पांडवों को धर्म का उपदेश करके पितामह भीष्म भगवान के धाम चले गए। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय हो। जरा सोचिए, पितामह भीष्म की मृत्यु कितनी आदरणीय थी। सामने ठाकुर जी खड़े हैं और भगवान का नाम लेते हुए पितामह भगवान के धाम चले गए। ऐसी मृत्यु हर किसी को नहीं मिलती। कई लोग होते हैं महाराज, उनकी मृत्यु देखो तो लग जाता है कि बड़ी दुर्गति हो गई, और कई लोग होते हैं जिनको देख करके लगता है अरे ये तो ऐसे चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, इसका मतलब ये सीधे भगवान के धाम गया है। और ये कर्म के ऊपर होता है सज्जनों। अगर आपने कर्म बिगाड़ा है ना तो उसका फल यहीं भोग के जाना है, और जो कुछ बचा है अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। और अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो उसका फल भी यहीं देखने को मिलता है। कई बार अच्छा कर्म करने के बाद भी बुरा होता है और लोग परेशान रहते, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम अच्छा कर रहे फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा। याद रखिए, ताज़ा नहीं, आप बासी खा रहे हैं। पूर्व का जो प्रारब्ध है ना, आप उसे काट रहे हैं। ये प्रारब्ध काट लीजिए, फिर आपके अच्छे का हिसाब होगा। और जब अच्छे का हिसाब होगा ना तो भगवान बहुत देंगे आपको, इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जन्म लेते ही एक बच्चा करोड़पति हो जाता है। क्यों? पूर्व जन्म में उतना दान करके आया था, भगवान ने जन्म लेते ही मालिक बना दिया, जा तू राज्य करेगा। और कोई जीवन भर तप करता रहता है, फिर भी अंत तक उसे सुख नहीं मिलता। क्यों? वो किसी जन्म का पाप जो संचित है उसे काट रहा है। घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है, डट करके काट लेना है ताकि अगले जन्म में भोगना न पड़े। सज्जनों, किसी के साथ गलत मत करिए। आजकल महाराज धन के लिए लोग अपनों को ही धोखा देने लगे हैं। भाई भाई का सगा नहीं हो रहा है चंद पैसों के लिए। महाराज, एक भाई ही अपने भाई की जमीन को हड़प लेता है, एक भाई ही भाई के धन को छीन लेता है और बड़े सुखी में ढंग से जीवन जीता है। याद रखिए, जीवन में कुछ भी करना, पर अपनी औलाद के लिए कभी अपने भाई की जमीन मत हड़पना, उसकी संपत्ति मत हड़पना। क्यों? अगर आपने अपनी औलाद के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने भाई के ज़मीन को हड़प लिया, उनके धन को हड़प लिया, तो याद रखिएगा भगवान आपके पुत्र को इतना पापी बना देंगे, विधर्मी बना देंगे कि सारा धन चुटकी बजा करके लुटा देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप नज़र उठा के देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने अपने भाई के धन को हड़पा है कीड़े पड़ते हैं उनके, तड़प तड़प के मृत्यु होती, उनकी अधोगति होती है। लोग कहते जाने के बाद मिलता है, हाँ मिलता होगा जाने के बाद, पर जिन्होंने अपनों के साथ ही धोखा किया हो ना, अंत समय में उन्हें बहुत भोगना पड़ता है। तड़प तड़प के मरते। उनसे जाके पूछना क्या हाल है। हमने ऐसे लोगों को देखा, करोड़पति कह लो आप उन्हें, 3 बच्चे, जीवन भर विदेश ही घूमते रहे बेचारे, और जब गांव लौटे
तो गांव वालों का जमीन कब्जा करना शुरू किया पावर के बल पर। और आज स्थिति ये है कि 3 मंजिला मकान में 80 वर्ष की अवस्था में अकेले रोटी बना के खा रहे हैं, रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। और बड़ा आश्चर्य होता है, 3 मंजिले मकान में कभी घर से बाहर भी नहीं निकलते, अगर गिर भी जाए तो कोई उठाने वाला नहीं है। जीवन भर क्या किया, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को महाराज ठगा है, लोगों का छीना है। और आज 3 बच्चे, कोई पूछने भी नहीं आ रहा बाबूजी कैसे हो। सब अपनी अपनी पत्नी को लेके बाहर हैं। और उनकी भी स्थिति ये है कि महाराज अब क्या कहे, शाम होते ही जयराम जी की मस्त हो गए। हाँ, खत्म कहानी। क्यों? जीवन भर दूसरे को लूटा है तो भोगेगा कौन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी अपने फायदे के लिए किसी के साथ गलत मत करिए। अरे भाई है ना, 1 फीट अपने ओर से दे दीजिए, ले जा, आशीर्वाद है, ले जा, मेरी ओर से ले जा। तू हड़पिए मत, किसी का छीनिए मत। बहुत बुरी चीज है सज्जनों। पितामह भीष्म, आहा, जीवन में कितना भजन इन्होंने किया था, कितनी भक्ति इन्होंने की थी। पिता के लिए महाराज संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आजीवन धर्म का पालन करते रहे। पर आप एक बात सोचो, जब पितामह ने इतना धर्म का पालन किया कि आजीवन पिता के वचन को मान के रह गए, भगवान की भक्ति करते रहे, तो बाणों की सैया क्यों मिली? इतने धर्मात्मा, इतने वीर योद्धा, अरे जो अपने काल को अपने सामने खड़ा देखकर कह सकते आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा, 100 साल बाद आना, 500 साल बाद आना। इस संसार में भगवान के बाद मृत्यु को कौन टाल सकता है? इच्छा मृत्यु कितनी बड़ी बात है। आदमी अपनी इच्छा से जी ले, अपनी इच्छा से मर ले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और पुरुषार्थ है इतना कि पितामह के धनुष की टंकार को सुन के बड़े बड़े महारथी रथ महाराज रणभूमि छोड़ दे। पुरुषार्थ इतना था, बल इतना, शक्ति इतनी। और पितामह के पद पर बैठे हुए हैं आजीवन, जिन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया, भक्ति करते रहे, भजन करते रहे। और अंत में क्या हुआ? बाणों की सैया मिली। क्यों मिली बाणों की सैया? कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। 100 जन्म पहले पितामह भीष्म दूसरे रूप में कहीं जा रहे थे, एक सांप था रास्ते में पड़ा था, वो हट नहीं रहा था। सहज भाव में उन्होंने सांप को उठा के फेंका और वो सांप जाकर कांटों की झाड़ी पर गिर गया। पितामह आगे बढ़ गए, ध्यान नहीं दिया, वो सांप उसी झाड़ी में फंस गया और कई दिनों तक तड़प तड़प करके अंत में उस सांप ने प्राण त्याग दिया, उस सर्प ने प्राण त्याग दिया। इतना भजन करते थे कि ये एक कर्मा टलता गया, टलता गया, टलता गया। तो इस जन्म में कैसे मिला? कहा जीवन में एक गलती हो गई पितामह से, इस जन्म में भी नहीं मिलता, ये भी टल जाता, पर एक गलती हो गई पितामह से। जब द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था और द्रौपदी पुकार रही थी, सबके निहारतानी अचरा पसारतानी, अरे भिखिया के हाथ के बढ़ाई मोरे बीरना, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, पर पितामह भीष्म ने वहां सिर नीचे कर लिया। एक अपराध बन गया कि एक अबला रोती रही, एक स्त्री रोती रही, कुलवधू रोती रही और बचाया नहीं। और उसी का दंड ये मिला
कि एक अपराध बन गया और उसी अपराध के कारण ही एक जो 100 वर्ष पहले का अपराध था उसका दंड मिला और जीवन के आखिरी क्षण में पितामह को बाणों की सैया मिल गई। सज्जनों, इसका एक कारण और है, भगवान ने ही मानो पितामह की मति फेर दी। क्यों? ये पितामह का अंतिम जन्म था, इसके बाद उन्हें धरती पर नहीं आना था। अगर वो कर्म रह जाता तो फिर पितामह को आना पड़ता, इसलिए भगवान ने मति फेर दी कि इसी जन्म में हिसाब किताब बरोबर हो जाए ताकि पितामह को अगले जन्म में फिर ना आना पड़े धरती पर। इसलिए पितामह की मति फेर दी। कितनी सुंदर मृत्यु हुई, सामने भगवान खड़े हैं और पितामह ने प्राण त्याग दिया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ठाकुर जी से एक प्रार्थना किया करो, प्रभु जब जीवन का अंतिम क्षण आए ना तो आप आ जाना। और कैसे आना? पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कस के सवर करके और मुस्कुराते हुए आना, और ऐसे आना कि वो छवि मेरे हृदय में बस जाए। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पितामह भगवान के धाम चले गए। अब भगवान लौट के द्वारिका आए। कुछ दिन बीते हैं। जिस बालक को भगवान ने गर्भ में जाकर बचाया था उस बालक का जन्म हुआ। कौन है वो बालक? अभिमन्यु जी का पुत्र है, उत्तरा का पुत्र है। लेकिन बालक ने जब जन्म लिया ना तो न रोया न हंसा, शांत है बिल्कुल, देख भी नहीं रहा, आंख बंद करके केवल श्वास चल रही है। बच्चा जन्म ले और रोए न तो घर वालों को चिंता हो जाती है, क्यों नहीं रो रहा है? डॉक्टर साहब जरा देखो ना। डॉक्टर साहब ठोकते पीटते हैं कि एक बार रो दे। क्यों? नहीं रोया तो मामला गड़बड़ है, और रो दिया तो ठीक है। बच्चे ने जन्म लिया, न रोया न हंसा, शांति से पड़ा है, केवल श्वास चल रही है। घर वालों को बड़ी चिंता है, लगता है अश्वत्थामा के बाणों का प्रभाव हो गया है। हाँ, गर्भ में ही बाण छोड़ दिया था इसके ऊपर, लगता उसका प्रभाव हो गया है। और ठाकुर जी भी तो रिश्तेदार है ना। ठाकुर जी बधाई देने आए, और जब बधाई देने आए तो उत्तरा ने बालक को ले जा कर के प्रभु की गोद में रख दिया। कहा, प्रभु जब से बालक ने जन्म लिया तब से न रोता है, न हंसता है, न देखता है। भगवान ने कहा, अरे बालक उठो, क्यों ऐसे हो? और जैसे ही भगवान की आवाज़ को सुना पूरे शरीर में झंकार हुआ, और एकाएक बच्चा जोर जोर से सज्जनों रोने लगा। जोर जोर से बच्चा रोया। क्यों रोया? क्योंकि अभी तक ये बच्चा उसको ढूंढ रहा था
जिसने गर्भ में इस बालक को बचाया था। बालक उसे ढूंढ रहा था जिसने गर्भ में बचाया था, और इस बालक ने सोच लिया था नेत्र तभी खोलूंगा जब गर्भ में बचाने वाले मेरे सामने आएंगे, और रोऊंगा तभी जब ठाकुर जी का चेहरा देखूंगा। आहा, ठाकुर जी को पहली बार देख करके नेत्र खोला और महाराज रोए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और कहे, अरे ये हमको पहचान गया। हजारों की भीड़ में जिसने हमारा परीक्षण कर लिया उसी का नाम आज से परीक्षित हो जाएगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जिसने भगवान का परीक्षण किया उस बालक का नाम क्या पड़ा? परीक्षित। जिसने भगवान का परीक्षण किया वो परीक्षित हो गए। परीक्षित जी का प्रागट्य हुआ, फिर भगवान चले गए। भगवान चले गए द्वारिका, और इधर श्री परीक्षित जी धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बताओ, ये बारिश का समय है, पर सौभाग्यशाली हैं आप लोग। क्यों? नीचे से कथा बरस रही है, ऊपर से इंद्र देवता बरस रहे हैं। दो दो वर्षा हो रही है आज छोटा पिछड़ी में। नीचे से कथा बरस रही है और ऊपर से इंद्र बरस रहे हैं। पर आप लोग निश्चिंत हो के बैठे रहो। भगवान चले गए फिर द्वारिका। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और पांडवों का पूरा परिवार एकादशी का व्रत रखता है। सज्जनों, अगर भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत रखे, क्योंकि जो एकादशी का व्रत रखता है उसके ऊपर मेरे नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सज्जनों, आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हाथ उठाएं। जय हो। ये कथा हमारे मुख्य यजमान जी के एकादशी व्रत उद्यापन पे ही हो रहा है। ये उत्सव जो चल रहा है एकादशी के ही कारण हो रहा है, और ये कथा जो आपको मिल रही है छोटा पिछड़ी में, ये एकादशी के ही व्रत का फल है जो आप लोगों को कथा प्राप्त हो रही है। एकादशी की बड़ी महिमा है। आगे देवसैनी एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी आ रही है। आगे देव उठनी एकादशी आ रही है। इस देव उठनी एकादशी की महिमा